यस, स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि हमें किसी पर्टिकुलर लेटर को फिक्स करना है, इन दोनों को साथ में लेना है, जैसे यहां पे जो हमारे पास चारों के चारों आई थे, सारे के सारे जो आई थे उनको एक साथ ही रखना है, तो उनको है ना पैकेट में बांध करके बंडल बना लो और उस पूरे को एक पैकेट कंसीडर करो। तो अब क्योंकि अभी अगर ये इधर उधर हुए भी ना, देखो तो एक साथ ही होंगे, जैसे एम ये थोड़ा सा उधर सरक गया तो एस यहां आ गया, फिर आई 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 आई, ये पूरा एक पैकेट में है ना, और फिर एस 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 पी पी, तो ये पूरा एक साथ ही अब घूमने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये नया क्वेश्चन बन गया कि टोटल है 8, जिसमें से ये तो पूरा एक पैकेट है ना, इसको तो एक ही कंसीडर करो। एम कितनी बार? एक बार। एस कितनी बार? 4 बार। और पी कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि आई को कंसीडर इसलिए नहीं करना क्योंकि इसको मैंने एक ही काउंट किया है, 8 फैक्टोरियल एक काउंट किया इसको मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक अकेला पूरा का पूरा 8। तो इस पूरे पैकेट को मैंने एक कंसीडर किया है ना, तो जब भी ये जाएगा तो सीधा चारों को साथ लेकर के जाएगा, उसमें ये नहीं है कि एक आई इधर उधर जाने वाला है ना। तो बाकी के जो ये एस है, 4 एस, इसको 4 इसलिए कंसीडर किया कि चारों के चारों एस अलग अलग भी हो सकते हैं ना, यहाँ 3 साथ में, अभी अगले में सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर वो अलग अलग हो सकते हैं ना तो उनको 4 फैक्टोरियल लिखना है, और अगर नहीं हो सकते तो उनको एक ही काउंट करना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल से ये 4, तो ये हो गया 28 और 30, 840, यानी इसमें से 840 840 वर्ड ऐसे होंगे जिसमें चारों आई एक साथ होंगे। ठीक है भाई, ये टोटल है कितने, 1 से लेकर के फिर 2 फिर 3, ऐसे चलते चलते टोटल तो है इतने, और उनमें से अगर आप काउंट करोगे तो 840 ऐसे मिलेंगे जिसमें चारों आई एक साथ होंगे, कहीं भी है ना। तो इनमें से वो 840 अगर मैं डिलीट कर दूं, यानी इसमें से अगर हम माइनस कर दें 840, तो ये बनेगा 10, हाँ तो तकरीबन इतना आएगा, है ना, एक बार चेक कर लेना, इतना आएगा। तो अब इसमें से 840 को मैंने चुन चुन के डिलीट कर दिया, सिलेक्ट कर करके डिलीट कर दिया, तो अब ये जो बच गए वो बचेंगे इतने, और ये वो बचेंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं हो। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि हमारे पास में एक वर्ड है, इसके लेटर, अब हमें ऐसा चाहिए जिसमें चारों के चारों आई एक साथ ना हो। तो आप टोटल निकाल लीजिए, वो मैंने आपसे निकलवाया, और फिर वो निकाल लीजिए जिसमें चारों आई एक साथ हो, और इसमें से उसको माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो बचेंगे जिसमें चारों के चारों आई एक साथ नहीं हो। ठीक है भाई, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ड है हमारे पास PERMUTATIONS, इसके लेटर PERTATIONS, एक वर्ड हमने ले लिया, इसके लेटर हमने ले लिए। अगर ये पूछेगा इससे टोटल कितने बनते हैं तो बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल अपॉन पी एक बार है, ई एक बार है, आर एक बार है, एम एक बार है, यू एक बार है, टी है 2 बार, अपॉन में 2 फैक्टोरियल करना है ना, और ए हाँ अपॉन में 2 फैक्टोरियल होगा। खैर चलो फिर ये क्या कह रहे हैं,
ये कह रहा है, इसके फर्स्ट में आते हैं कि ऐसा वर्ड हमें बनाना है जिसकी स्टार्टिंग पी से हो और एंडिंग एस से हो। बना देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग पे पी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। इसको भी एक तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी एक तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसको हटा दो और इसको हटा दो। अब आप तो ये समझो कि ये गेम खेलेंगे और परम्यूटेशन का गेम खेलेंगे। मतलब इस वर्ड को नहीं बोल रहा हूं, इस चैप्टर को बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन की नेचर को बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ही परम्यूटेशन का है। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, दोनों सेम आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिफरेंट डिफरेंट होते तो वही प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया था 10 इंटू 9 इंटू करके, सेम आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कितने, 10। अब इनको मत सोचो आप, और उसमें कोई रिपीट, हाँ टी कितनी बार, 2 बार, बस इसको सोल्व कर लो, ये आंसर इतना सा करना बस। ठीक है, फिर इसमें क्या कह रहा है, इसके सेकंड पे, सेकंड कह रहा है कि इस वर्ड में, इसका सेकंड कह रहा है कि जो आप वर्ड बनाओगे उसमें सारे के सारे वोवल एक साथ हो। चलिए, जो भी बनाओगे सारे के सारे एक साथ हो। देखिए, फिर वही चीज आ गई जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। तो एक तो है ये ERMUTATIONS, एक तो है ई, एक है ए, एक है आई, एक है ओ, एक है यू, सारे के सारे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इनको एक साथ बांध देना है, EUAIO, जिनको एक साथ लेना है ना उनको एक साथ बांध दो। ये मैंने बांध दिया और इस पूरे को बना दो एक पैकेट। देखते जाना, नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, ये तो समझाए। फिर बच गया P, फिर बच गया R, फिर बच गया M, फिर बच गया T, फिर बच गया T, फिर बच गया N और फिर बच गया S। PRM, PRM, TTNS, TTNS, ये बच गया, राइट। यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बच गया टोटल हमारे पास में 8। तो ये बनेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, है ना, टी कितनी बार है, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है ना। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है वो मत देखो, ठीक है। इसके अंदर किसको पहले लिखा हुआ है किसको बाद में, वो मत देखिए। इस पूरे को 1 कंसीडर कर लो, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, टोटल 8 है और टी डबल है। तो ये यानी ये पूरा बंडल इंटरचेंज होकर के टोटल इतने बनाएंगे। लेकिन पिछले वाले केस में तो 4 आई थे, अगर ये आपस में इंटरचेंज भी हुए तो 4 आई रहेंगे, कुछ नया नहीं बनेगा। लेकिन इस वाले केस के अंदर जरूरी है क्या ई को मैं पहले लूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये भी तो एक वर्ड होगा, जैसे इस समय लिखा हुआ है EUAIO, वो तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसको एक बंडल मान लो आर्टिफिशियल तौर पे, लेकिन है तो ये पूरा वर्ड ना, और कोमा भी बीच में से हटेंगे, PRMTTNS। आप ध्यान से देखो, ये एज इट इज लिया है मैंने, कोमा हट गया, पूरा का पूरा ये वर्ड बन गया। और सारे के सारे जितने भी हमें बोला गया था कंडीशन के अकॉर्डिंग वोवल्स, वो मैंने एक साथ भी लिए ना, एक साथ भी लिए। ठीक है। अब ये किसने कहा कि ये इंटरचेंज नहीं हो सकते, ये पांचों इंटरचेंज नहीं हो सकते। जैसे UEAIO, फिर PRMTTNS, अब भी तो सारे एक साथ है, ये देखो।
और ये आपस में इंटरचेंज ही हुए, नया बन गया बिल्कुल। समझ गए ना? तो इनटू, एक चीज और मैं बता देता हूं कि यहां से यहां तक के बीच में ये भी आपस में परमुटेशन का गेम खेलेंगे। और वही चीज, अब पूरे क्वेश्चन को भूल करके इन पे फोकस करो। 5 सीट, 1 2 3 4 5 सीट। इस सीट को 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, क्योंकि हम रख सबको एक साथ ही रहे, अलग अलग तो रख नहीं रहे। तो इनटू में ये बन गया 5 फैक्टोरियल और आएगा, ये ध्यान रखना है ना भाई। इसको स्टार्टिंग में ही रखना है ना। अभी की मैं बात कर रहा हूं, अंदर चेंज करना है, लेकिन इस पूरे ब्लॉक को पी के बाद में कर दें, ऐसे कर दें। सर ये भी तो आएगा, वो तो फिर मैंने इसमें काउंट कर लिया ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे में कहीं भी घूमेगा ये ब्लॉक, कहीं भी घूमेगा तो 8 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल तो मैंने इसलिए लगाया, ये चीज तो मैंने इसलिए बनाई कि अंदर भी तो चेंज करेंगे ना, कहीं भी जाएंगे तो। बात को समझना, कोई कंफ्यूजन हो तो अच्छे से समझने के बाद में फिर मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप करना, कोई भी प्रॉब्लम है तो, राइट। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये आपको देखना है, ये आपको करना है। और अब इसका बच गया एक पार्ट और, है ना। ये कहता है कि इसमें P और S के इन बिटवीन, P और S के इन बिटवीन 4 लेटर हो। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, और ये क्वेश्चन करना आपको ही है कि P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए हमारे पास में, P और S के बीच में। तो ठीक है, आप टोटल ब्लॉक बना लेना। सपोज करो P आपने यहां लिया तो 1 2 3 4, राइट। फिर P यहां आ जाएगा, तो ऐसे देख लेना कितने केस बनेंगे। S यहां आ जाएगा, तो S को हमने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे कितने केस बनेंगे वो देख लेना, है ना। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करना इस वाले को, राइट। तो 7.3 एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चंस हमने डील किए, इनके कॉन्सेप्ट को हमने समझा। एग्जाम्पल्स को आप लोग सोल्व कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यकीन मानिए, देखिए इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि अच्छा प्रॉब्लम आई सर को, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसे कभी नहीं सीख पाएंगे हम कॉन्सेप्ट को। प्रॉब्लम आती है तो क्यों आ रही है, पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो, पीछे के क्वेश्चंस को देखो, उनसे कॉरिलेट करने की कोशिश करो, इनको टच करने की कोशिश करो पीछे के कॉन्सेप्ट को, और फिर महसूस करने की कोशिश करो कि कहां हमसे गलती हो रही है। और जब पूरी कोशिश आप कर चुके हो ना, तो ही मेरे को व्हाट्सएप कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें भी आपको पूरा बताना है कि आपको किस जगह प्रॉब्लम आती है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। ऐसे नहीं कि सर ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो इस लेवल पे जाकर के आपको प्रिपरेशन करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक 7.4 और कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।